आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहली बात रायपुर से बड़ी खबर की 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होने जा रही है और आज बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक रवाना हो जाएंगे। सीएम के चेहरे को लेकर विधायकों से चर्चा करेंगे और 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें तय होगा सीएम का नाम। विधायकों से मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक और उनकी रवानगी आज होने जा रही है। कल महत्वपूर्ण बैठक होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल छत्तीसगढ़ को सीएम मिल सकता है। तो पूरे कयास हैं कि कल छत्तीसगढ़ को सीएम मिल सकता है। इंतजार सभी को हो रहा, सभी इंतजार कर रहे हैं और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अब हो चुकी है और उनकी रवानगी आज होगी। छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और सभी के साथ बैठक करेंगे, तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। तो विधायक दल की बैठक होगी जो बेहद ही खास बताई जा रही है, जो कि सीएम के फेस पर चर्चा होनी है, सीएम का नाम तय होना है और समय बहुत लग रहा है इसमें। लंबी चर्चाओं का दौर दिल्ली में भी लगातार जारी रहा और दिल्ली के बाद अब जो है छत्तीसगढ़ में बैठक होगी। हम इसको औपचारिकता भी एक तरफ से कह सकते हैं। सीएम के नाम का ऐलान जल्द होने वाला है। 54 विधायकों को बैठक में शामिल होने की सूचना भेजी गई है। कल 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। बैठक में तीनों पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। विधायकों से रायशुमारी करेंगे और रायशुमारी के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। अरुण साहब इस रेस में शामिल हैं, तो वहीं विष्णुदेव साय भी शामिल हैं इस रेस में। रेणुका सिंह है, डॉक्टर रमन सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस पर फैसला लिया जाता है। क्या पुराने नाम पर मुहर लगती है या नए नाम पर मुहर लगती है और नए नाम में भी आखिर किस पर? क्या महिला फैक्टर को देखा जाता है, ओबीसी फैक्टर देखा जाता है या आदिवासी फैक्टर देखा जाता है? सभी पहलुओं पर अभी तो चर्चा बीजेपी में चल रही है। हालांकि फैसला बहुत जल्द ले लिया जाएगा। कल विधायक दल की बैठक होनी और यही कयास लगाए जा रहे हैं। यही पूरी उम्मीद है कि कल जब रायशुमारी हो, मेल मिलाप हो, चर्चाएं हो, उसके बाद यही उम्मीद है कि सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जल्द उम्मीद कर सकते हैं हम कि छत्तीसगढ़ को सीएम मिल जाएगा और तीनों राज्यों के सीएम के नाम को लेकर के लगातार चर्चाएं दिल्ली में तो चल ही रही हैं, पर अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और जो है मन टटोलने की कोशिश उनके द्वारा की जाएगी, विधायकों द्वारा। विधायक दल की बैठक में आखिर कौन क्या सोच रहा है, किसके क्या विचार है, किसके मन में क्या चल रहा है, कहीं कोई मनमुटाव तो नहीं है। रायशुमारी की जाएगी इन पर्यवेक्षकों द्वारा और मन टटोलने की कोशिश पूरी तरह से की जाएगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके इसमें सामने आता है और किस नाम पर मुहर लगती है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बस अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा चूंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। बस अब विधायक दल की बैठक का इंतजार है। बैठक होगी और नाम तय हो जाएगा। जी बिल्कुल, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और इसके साथ ही पर्यवेक्षक आज शाम तक यहां पर रायपुर आ जाएंगे। वहीं विधायकों को भी एक तरीके से सूचना दे दी गई है कि सभी विधायक रायपुर पहुंचे, क्योंकि कल संभवतः विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें सभी से रायशुमारी होगी। जो पर्यवेक्षक आने वाले हैं वो सभी विधायकों से चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं वो नाम जो चल रहा है चर्चा में उस पर सहमति जताएंगे। इसके बाद ये रिपोर्ट जो है आला कमान को सौंपेंगे। हम इस वक्त भाजपा कार्यालय में
मौजूद है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री चर्चा के बीच यहाँ पे भी हलचल तेज है। प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, अपने अपने समर्थकों, अपने अपने नेताओं के समर्थक में कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चेहरे हैं वो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। महिला नेतृत्व को लेकर बात सामने आ रही है, आदिवासी नेतृत्व को लेकर बात सामने है, वही ओबीसी चेहरे को लेकर बात सामने है। 5-6 जो नाम है उसमें कहीं ना कहीं फाइनल करने की भाजपा नेतृत्व की तैयारी है। इसे लेकर पर्यवेक्षक जो है आज पहुंच जाएंगे, वो मंथन करेंगे, यहाँ पर विधायकों से चर्चा करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। 1-2 दिन के भीतर मुख्यमंत्री का चेहरा भी कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगा। उसके साथ ही मंत्रिमंडल गठन की भी जो प्रक्रिया है वो इसी बीच में पूरी होगी, क्योंकि लगातार जो पुराने नेता हैं वो दावेदारी कर रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। वहीं नए जो चेहरे आए हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े कद्दावर मंत्रियों को हरा कर आए हैं, जो लंबे समय से जिनकी सक्रियता थे, वो भी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। तो इसमें 2 बातें हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा तो है ही, सीएम यहां पर घोषणा करना है, साथ ही मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं, यह भी कहीं ना कहीं मंथन होना है। इसका भी टोह जो है पर्यवेक्षक लेंगे और इसकी सभी की रिपोर्ट सौंपेंगे। ये प्रक्रिया आज से संभवतः शुरू हो जाएगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे अगली खबर पर। तो ये जानकारी आकाश दे रहे थे कि आखिर विधायक दल की बैठक होनी है, बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होगी और बस उसके बाद ही जो है सीएम के नाम पर चर्चाओं के बाद मुहर लग जाएगी और नाम जल्द सामने आएगा। आगे बढ़े और अतिक्रमण की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और निगम की टीम सड़कों पर उतर चुकी है। एमजी रोड पर दुकानदारों को चेतावनी दी गई, दुकान के अंदर ही सामान रखने की चेतावनी दी गई है। गाड़ी पार्किंग के लिए समझाइश दी गई है। एमजी रोड पर रोजाना ट्रैफिक जाम हो जाता है और इसी को लेकर जो है निगम पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, आक्रामक रूप में नजर आ रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब अल्टीमेटम भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ में हम लगातार बीते हफ्ते से हम देख रहे हैं किस तरह से कार्रवाइयों का दौर जारी है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। बुलडोजर जगह जगह पर चल रहा है, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहीं पर फाइन लगाया गया है तो कहीं पर जमींदोज किया गया है। और इसी बीच रायपुर में भी कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली। हम ये भी बता दें आपको कि बुलडोजर एक बार फिर रायपुर में चला, जहां पर 10 साल पुराना कब्जा भी हटाया गया है। मेयर के वार्ड में बुलडोजर चला है। कबाड़ दुकान पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। खुद की जमीन होने का दावा किया गया था इसके द्वारा, पर जांच में ये सरकारी जमीन निकली है। तो अतिक्रमण के खिलाफ अल्टीमेटम दिया गया है, कई सारी कार्रवाइयां की गई हैं और जैसे ही अब सत्ता में बीजेपी आई है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है। निगम का अमला जो है पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और इस सक्रियता की वजह से कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे अतिक्रमण हटाए गए हैं जो लंबे वक्त से नहीं हट रहे थे और जस के तस बने हुए थे और अपनी जमीन का दावा भी कर रहे थे। आकाश शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अल्टीमेटम निगम की टीम द्वारा दे दिया गया है, कई जगह पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी की गई हैं। जैसी तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, आक्रामक मूड में बीजेपी नजर आ रही है, निगम का अमला नजर आ रहा है। यही माने आने वाले दिनों में इससे ज्यादा और कई सारी कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी। एक बार फिर जुड़ने की कोशिश सहयोगी से करेंगे, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है शायद। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह से बुलडोजर चल रहा है, पूरी तरह से एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। जैसे ही सत्ता में काबिज हुई, हालांकि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, पर एक्शन में तो है बीजेपी। निगम का अमला पूरी तरह से, निगम का दस्ता जो है पूरी तरह से सक्रिय है, एक्शन में आ चुका है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। बुलडोजर जगह जगह पहुंच रहा है और इसी तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम भी दे रहा है। जहां पर भी अतिक्रमण किया हुआ है, लंबे वक्त से अतिक्रमण जहां पर किया गया वहां पर अतिक्रमण हटाया गया, कई सारी गुमटियां हटाई गई, चकना सेंटर हटाए गए, कई सारी कार्रवाइयां हमने बीते इस हफ्ते में देखी हैं और जिस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, शायद आने वाले समय में हमें शायद और ज़्यादा कार्रवाइयां भी देखने को मिले। आकाश हमारे साथ जुड़ गया। आकाश, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी
जी, सत्ता में काबिज होते ही पूरे एक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है। निगम का अमला पूरी तरह से एक्शन में आ चुका है। बीते एक हफ्ते से हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग जिलों में छत्तीसगढ़ के कार्रवाइयां हो रही हैं अतिक्रमण के खिलाफ। जिस तरह से ये शुरुआत की गई है, एक्शन मोड में बीजेपी दिख रही है। हम यही माने आने वाले दिनों में और ज्यादा ऐसी बड़ी कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, भाजपा ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। यही कारण है कि जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, सीधे वो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। राजधानी के मोतीबाग एरिया में जो चौपाटी था, स्कूल के किनारे लगा था, काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है, यातायात में कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर वहां से जो कार्रवाई शुरू हुई है राजधानी से होते हुए, अब वो छत्तीसगढ़ के हर जिलों में, हर चौक चौराहे तक पहुंच गया और प्रशासन मुस्तैदी के साथ अतिक्रमण हटा रहा है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो चौपाटी जो है, अवैध चौपाटी लगातार जो लग रहे थे, एक तरीके से चौपाटी की बाढ़ सी आ गई थी, वो हटाए जा रहे हैं। उसके साथ ही जो सालों पुराने अतिक्रमण है वो तोड़े जा रहे हैं, हटाए जा रहा है। राजधानी में महापौर जहां से पार्षद है वहां भी अतिक्रमण का काफी सारे थे, उस पर भी निगम प्रशासन ने कार्रवाई की है और इनका अधिकारियों का साफ कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जो है जारी रहेगी, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यह अतिक्रमण पर कार्रवाई सिर्फ अभी के लिए है या फिर आने वाले समय में भी असल में ये कार्रवाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रशासन करती रहेगी। जी 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 जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और 10 दिसंबर को रायपुर में विधायक दल की बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तीनों ऑब्जर्वर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम कल तक रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नवीन के साथ विधायकों की रायशुमारी होगी। कहा जा रहा है कि शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। वैसे सीएम पद की रेस की बात करें तो प्रदेश के 4 बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साह, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय। 15 सालों तक सत्ता संभालने का अनुभव रखने वाले डॉक्टर रमन सिंह सबसे पहले पायदान पर हैं। वे पार्टी का बड़ा चेहरा है। इसके बाद सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह का नाम आता है, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाई। वहीं महिला दावेदार के रूप में एक नाम रेणुका सिंह का भी है, जो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और पार्टी के कहने पर विधानसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज कर चुकी हैं। चौथा नाम आदिवासी चेहरे के तौर पर विष्णुदेव साय का भी है। साय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के कहने पर कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़कर अनुशासित कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं। आइए अब आपको प्रदेश के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों के बारे में बताते हैं। अर्जुन मुंडा बीजेपी का आदिवासी चेहरा, झारखंड के सीएम रह चुके हैं। वर्तमान में केंद्रीय जनजाति मामलों का मंत्रालय संभाल रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और आयुष मंत्री हैं। असम के सीएम रह चुके हैं। दुष्यंत कुमार गौतम अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के चुनाव के बाद यहाँ के विधायक दल की बैठक लेने के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, अर्जुन मुंडा जी, सोनोवाल जी और तीसरा गौतम जी, संगठन के महामंत्री। मुझे लगता है कि ये तीनों पर्यवेक्षक आएंगे और सभी चुने हुए विधायकों से राय मशविरा लेके और उनकी राय के आधार पे केंद्र से सहमति लेकर दल के नेता का चयन की प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर शनिवार को रायपुर पहुंच रहे 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक सीएम का चेहरा चुनने के लिए ही आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार पार्टी का सीएम पद का चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी सामान्य वर्ग के चेहरे पर फिर से दांव खेलेगी या फिर ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। सवाल ये भी कि क्या छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है या फिर आदिवासी बाहुल्य राज्य में बीजेपी आदिवासी चेहरे को भी चुन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव की हार पर मंथन चल रहा था, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। हमेशा की तरह बृहस्पत के निशाने पर थे टीएस सिंहदेव, लेकिन दिल्ली में जब बाबा से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में इस पर जवाब दिया। छत्तीसगढ़ में हाल में संपन्न हुए चुनाव ने बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर फिर से बैठा दिया। नतीजा हर किसी को चौंका गए। कांग्रेस जहां 75 पार का दावा कर रही थी, उसे कतई अंदाजा नहीं था कि जमीन पर हालात ऐसे बन जाने हैं। कांग्रेस में हार के बाद हर कोई हैरान था, क्या कार्यकर्ता और क्या दिग्गज। खुद डिप्टी सीएम टीएस बाबा बोले, मुझे अंदाजा तक नहीं था कि मैं हार जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हार के बाद अब कांग्रेस के भीतर ब्लेम गेम चल पड़ा है। इसकी शुरुआत की है पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने। ये वही बृहस्पत सिंह हैं जिन्होंने भरे सदन में टीएस सिंहदेव पर आरोप लगा दिया था कि बाबा उन पर जानलेवा हमला करा सकते हैं। बात पुरानी जरूर हो गई, लेकिन अदावत की कहानी ने एक बार फिर से नतीजों के बाद नया रंग लिया है। नतीजों से पहले जहां बृहस्पत सिंह टीएस सिंहदेव को लेकर पार्टी को चेताते हुए ये कह चुके थे कि बाबा महाराष्ट्र के शिंदे की तरह खेल कर सकते हैं, वहीं नतीजों के बाद अब बृहस्पत सिंह की जुबान से बाबा के खिलाफ जहर बुझे तीर चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। ये सामंतशाही प्रवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगा, कांग्रेस को फिर से आने में दिक्कत जाएगा। राजा महाराजा का एक भी गुण इनमें नहीं है। ये तो शोषक वर्ग के तरह हैं, ये जनता की शोषण करते हैं और इसलिए जनता ने इनको सबक सिखाया है। अब सोचो ना, एक महाराजा होकर 14 सीट की चैलेंज कर रहे हो और 94 वोट से आ रहे हो, विधायक नहीं बन पा रहे हो। जो लोग गड़बड़ करने वाले, कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, इनको कान पकड़ के कांग्रेस से बाहर करो, नहीं तो लोकसभा चुनाव में फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इधर जब टीएस सिंहदेव से कांग्रेस के मंथन और बृहस्पत सिंह के गंभीर आरोप पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सलाखों पर। टीएस सिंहदेव भले ही इस बयान पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए सामान्य प्रतिक्रिया देते दिख रहे हों, लेकिन बृहस्पत सिंह के इस बयान ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा को गरमाया है। देखना होगा कि हार के सदमे से अभी तक बाहर न निकल पाई कांग्रेस इस ब्लेम गेम से कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात धमतरी से बड़ी खबर की। दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। कुरूद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई को अंजाम अब प्रशासन द्वारा दिया गया है। दुष्कर्म का आरोपी है, उसको 20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था। अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला कुरूद थाना क्षेत्र का है। सुकमा की बात कर लेते हैं। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। पोलमपल्ली क्षेत्र में यह सक्रिय था। नक्सली पर 12 मामले भी दर्ज हैं। 3 संगीन मामले दर्ज हैं। पूछताछ के बाद न्यायालय में इसे पेश किया गया। नक्सली को अब जेल भेज दिया गया है। जिला बल डीआरजी सीआरपीएफ 74 बटालियन ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लगातार सक्रियता इसकी रहा करती थी और अब जो है जवानों को सफलता हाथ लगी है। ये 1 लाख का इनामी नक्सली जो है गिरफ्तार हुआ है। 12 मामले इस पर दर्ज थे। न्यायालय में पेशी के बाद इसे जेल भेज दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव की बात कर लेते हैं। जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों के खातों में अब 238 करोड़ आएंगे। अटल जयंती पर यह खाते में राशि आएगी। दरअसल 1,15,374 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। किसानों को धान बोनस की राशि मिलेगी।
धान बोनस की राशि किसानों को मिलने वाली है। सीधा जो है लाभ अब किसानों को मिल सकेगा। ये राशि जो है किसानों के खाते में आएगी। जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है। अब जो है पैसा, बोनस का पैसा इनके पास आने वाला है। किसानों को बोनस धान बोनस की राशि अब मिल सकेगी, डायरेक्ट उनके अकाउंट में आएगी। जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर है। नशीली टैबलेट के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। 1 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त किया गया। 585 नग नशीली टैबलेट जब्त की गई। आरोपी मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020।